हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज की इस वीडियो में हम लोग सर्किल्स एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर 11 जो आपका कोनिक सेक्शंस है उसके फर्स्ट टॉपिक सर्किल के बारे में देखने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन सर्किल से आते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल एंड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से ही बनते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल आखिर होते क्या हैं और किस तरह इन पे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट अप्रोच क्या है जो जिससे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन मैंने दो सर्किल्स ऑलरेडी पहले से ड्रॉ कर रखा है। एक सर्किल आपका है जिसका सेंटर आपका क्या है h, k और रेडियस r आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। दिस इज द सेंटर विथ कोऑर्डिनेट्स h, k, द x कोऑर्डिनेट इज h एंड द y कोऑर्डिनेट इज k और रेडियस r। तो इस सर्किल का अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यस, ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर h, k एंड रेडियस इज r। ओके, सेकेंड सर्किल जो मैंने बना रखा है इसमें आप देख सकते हैं कि द सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज एट द ओरिजिन। यस, h, k की जगह पर अब क्या हो गया 0, 0 क्योंकि ये सेंटर O आपका कहाँ आ गया, ओरिजिन पर आ गया। तो इसका इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए h की वैल्यू अगर 0 है तो x माइनस 0 क्या हो जाएगा, x और x पे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस अब ये y माइनस k और k क्या है आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, तो k इज ऑल्सो 0, देन y माइनस 0 इज y एंड y स्क्वायर इट इज y स्क्वायर एंड इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल व्हेन इट्स सेंटर इज एट द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आ गई आपको कि ये इस सर्किल का इक्वेशन क्या हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और सेम सर्किल का अगर सेंटर ओरिजिन पे आ गया तो अब नाउ द इक्वेशन हैज़ बीन रिड्यूस टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब एक न्यू कंडीशन आप देखिए कि दिस इज अनदर सर्किल। ठीक है, दिस इज अनदर सर्किल एंड दिस इज द सेंटर और दिस टाइम आपका सेंटर नहीं गिवन है, ना ही रेडियस गिवन है, बट देयर इज अ डायमीटर AB इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्किल और डायमीटर आपके क्या है x1 y1 और ये क्या है आपका x2 y2। ठीक है, ये आपका डायमीटर्स क्या गिवन है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर्स x1 y1 और ये x2 y2 एंड AB इज द डायमीटर। ना ही आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है और ना ही रेडियस पता है आपको, तब किस तरह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक वे तो ये हो सकता है जो कि आपका बहुत ही थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वो क्या होगा, when the 2 points are given then using the distance formula you can find out the diameter of the circle. Okay, and when you know the diameter you can divide this value to get the radius of the circle also। तो आपको वहाँ से रेडियस आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, this center is the midpoint of AB, midpoint of diameter AB। तो using the formula of the coordinates of the midpoint of a line segment जो आपने जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर 10 में पढ़ रखा है, तो उससे आप इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने से क्या हुआ आपका कि सेंटर पता चल गया और पहले ही आप लोगों ने AB कैलकुलेट किया था, फिर AB की वैल्यू को हाफ किया था तो रेडियस भी मालूम था। एंड नाउ यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल यूजिंग दिस फॉर्मूला बिकॉज नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ h एंड k दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड ऑल्सो द रेडियस। तो वो एक लेंदी प्रोसेस होगा। मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि जब AB आपका डायमीटर है और AB डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तो किस तरह आप डायरेक्ट इसका इक्वेशन लिख सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द रेडियस और डायमीटर। तो किस तरह आप लिखेंगे, देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे जब एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन है तो x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x2 और व्हाट आर x1 एंड x2, ये x1 आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A और x2 क्या है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। उसके बाद फिर आप प्लस यहाँ कर देंगे प्लस, उसी तरह फिर y माइनस y1
एंड y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल ए बी गिवन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपका गिवन था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आपका गिवन था। तो आपको एक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि पहले ए बी फाइंड करेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और उसके बाद आपको ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी, और ए बी क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर की वैल्यू को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको रेडियस निकल जाएगा। तो रेडियस पता चल गया। अब फिर आप मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, बिकॉज सेंटर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर एक स्टेप आपका होगा, उससे आपका सेंटर निकलेगा। तो आपने देखा 2 स्टेप्स ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। इन द फर्स्ट स्टेप यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेडियस हेयर, फर्स्ट यू फाइंड आउट द डायमीटर एंड देन रेडियस, और सेकेंड स्टेप में आपका सेंटर निकला। और अब आप जाकर ये फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि सेवरल स्टेप्स हैं, तो वी कैन नॉट से दैट दिस अप्रोच इज द सिंपलेस्ट और द ईजीएस्ट अप्रोच। तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, और फिर ये प्लस कर देंगे y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, और ये एक स्टेप में आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल आपके सामने होगा। तो आई होप कि आप बात समझ में आ गई होगी आपको। और अब हम लोग क्या देखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल की बात हुई, ये जान लेना आपको बहुत ज़रूरी था। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और अब हम लोग देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और डिफरेंट कॉम्पिटिशन में जो आप लोग 12 के बाद फेस करेंगे, उसमें जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या है, चलिए मैं आपको बता दूं। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, तो देखिए कोई भी इक्वेशन आपका, कोई भी सर्किल गिवन है और उसका इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ना आपका, ये इक्वेशन आपका जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल है। ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल है। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुआ। और समटाइम्स आपको दिया रहता है एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल गिवन है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो एक अप्रोच जो कि थोड़ा लेंदी है, मैं यूज़ नहीं करूंगा, मैं आपको बता देता हूं कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। सपोज दिस इक्वेशन इज गिवन, दिस इक्वेशन ऑफ एनी ऑफ द सर्किल इज गिवन x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Then just by seeing this equation you can easily decide that this is the general equation of a circle, not the standard equation of a circle. ये तो आप डिसाइड कर लेंगे कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ a circle है। तो अब एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि इस जनरल इक्वेशन को हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx एक साथ कर दें और वाई स्क्वायर प्लस 2fy एक साथ कर दें। इस कांस्टेंट को ब्रेक करें 2 पार्ट में, एक पार्ट आपका जो भी रिक्वायर्ड है एक्स स्क्वायर के साथ आ जाए, एक पार्ट वाई स्क्वायर वाई के ग्रुप में चला जाए, और फिर ये एक्स माइनस और एक्स प्लस समथिंग होल स्क्वायर के फॉर्म में, और फिर वाई माइनस और वाई प्लस समथिंग होल स्क्वायर के फॉर्म में, और फिर इक्वल टू समथिंग स्क्वायर। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन को आपको किसी तरह एडजस्ट करके इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल के फॉर्मेट पे चेंज करना होगा, तो जो कि एक लेंदी प्रोसेस है। अब जस्ट बाई लुकिंग एट दिस जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, हाउ विल यू राइट द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल, मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ से जैसे ये इक्वेशन आपका गिवन रहेगा और हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना, यू हैव नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इस सर्किल का आपका सेंटर अगर डायरेक्ट लिखना हो तो सेंटर आपका क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। यस, ये आपका सेंटर हो गया। इस इक्वेशन को आपको देखना है 2gx, ये 2g की वैल्यू क्या है, 2g इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। किसी भी क्वेश्चन में 2g, x का जो भी कोएफिशिएंट है 2g है, वो वहाँ से g निकालेंगे एंड माइनस जी और माइनस एफ आपका क्या हो जाएगा, सेंटर। और वहीं रेडियस की अगर बात की जाए तो रेडियस होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
ओके, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जस्ट सीइंग द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल यू कैन इजीली राइट द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये बहुत ही ईजीएस्ट अप्रोच है, आप इसे नोट कर लें ज़रूर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका सर्किल्स के इक्वेशंस मैंने आपको सारे बता दिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या है और व्हेन द सेंटर लाइज एट द ओरिजिन, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज गिवन, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। और फिर जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी आप फेस करेंगे क्लास 12 के बाद, उसके लिए ये इक्वेशन आपको जान लेना बहुत ज़रूरी था। और फिर सेंटर इसका क्या हो गया, माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको रखना है, और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपके यूज़ होंगे स्ट्रेट लाइंस के जो आप चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। आप क्वेश्चंस अगर देखना चाहते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया गया है, तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर क्वेश्चन सॉल्विंग के वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, और इसके पहले जो मैंने बताया एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो भी ज़रूर देख लें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ।